पेंशन पर बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हिमाचल के मुलाजिमों की हसरतें जवां कर दी हैं। पहले आउटसोर्सिंग खत्म करने का ऐलान, फिर शिक्षकों के लिए घर के पास स्टेशन के प्रावधान का ऐलान और अब पुरानी पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उनके मैसेज ने हिमाचल के लाखों मुलाजिमों को सुकून की सांस लेकर उम्मीद की किरण जगाई है। हिमाचल में क्या होगा चन्नी की घोषणा का असर? अब क्या जयराम ठाकुर भी करेंगे कुछ ऐसा ही ऐलान? इन्हीं मुद्दों पर हम पहाड़ी में चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी जी राजेश। बड़े दिनों से कर्मचारी मतलब ये ले लें कि एक हफ्ता जो पिछला रहा है ये बड़ा निराशापूर्ण रहा है हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए। जी जी लेकिन अब लग रहा है कि उनके दुख के बादल छंटने लगे हैं। जरा जल्दी से बताइएगा कि कैसे फिर हम आगे एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो। तो उससे पहले राजेश जी बिल्कुल बिल्कुल बादल छंटने लगे हैं। और अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो जिस तरह की जेसीसी बैठक को लेकर जो कर्मचारियों की तैयारी थी अग्निहोत्री जी, और जब वो उपचुनाव की हिमाचल में एक घोषणा हो गई उसके बाद वो जेसीसी भी टल गई। उसके बाद तमाम तरह का जो कर्मचारियों ने दबाव एक सरकार पे ऊपर बनाया हुआ था मांगे मनवाने के लिए, वो एक तरह से ढीला सा पड़ गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो बादल छंट गए हैं। अब कुछ राहत की खबर आने वाली है और ये राहत की खबर क्या है ये आप अभी जल्दी बताने वाले हैं। राजेश, मैं सबसे पहले तो दर्शकों को एक वीडियो सुनाने जा रहा हूँ। ये हम अपने प्रोड्यूसर साहब को से अनुरोध करेंगे कि वो जरा ये वीडियो दिखा दें, फिर हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए जरा ये वीडियो देखें आप और सुने क्या कह रहे हैं इसमें जो महानुभाव बैठे हैं। इस करके मैं समझना पड़ेगा ना मेरे स्टेट के नौजवानों की क्या स्थिति है। मैं उस दे नाल उन्होंने सुविधा देवां। अच्छी पढ़ाई तो तां ही करनगे। टीचर मेरे टीचरों का सुनो, भर्ती करे खरड़ का टीचर, मोहाली का, पटियाले का लगाया होया बॉर्डर से 3 साल हो गए। ਉਹਦੀ ਮਾਂ नौकरी कर रही है, नाल बैठी कुड़ी दे उत्ते। यार नेड़े ला दो उन्होंने। टीचर है जेड़ा, जे ਉਹ सौखा नहीं होएगा 2 घंटे बस जाएगा, फिर वो पढ़ाएगा क्या 2 घंटे फिर आना भी है। क्यों ना उन्होंने 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के बीच उन्होंने नौकरी दे दो कि जिथे वो लगना चाहता है, नेड़े कर दो। ये असीं कर लगे हैं अपने पंजाब दे विच। साडे पास किन्ने टीचर है, सारे किते ना किते दूर मारे हुए है, एवी सजा देई जांदे काहदे वास्ते। मैं कहा भी कि जी इन्हां नूं नेड़े करो। इस तो पहला जाना मुख्यमंत्री नहीं सी कहंदे जी 3 साल तो बॉर्डर एरिया दे लाएगा, भी बॉर्डर एरिया दे बंदे रख लो उत्थे वास्ते, वो नेड़े पढ़ा देणगे। हुण साडी कुड़ी है इत्थे दी, नाल मां गई भी एक वारी कुड़ी दे नौकरी तो मां कर रही उत्थे बैठी। इन्हां नूं सारिआं नूं नेड़े करदा। एक इंपलाई है जिहड़ा साडा, उहनूं सौख मिलनी चाहिए, कंफर्ट जोन होना चाहिए। उन्होंने सरकार उन्होंने फैसिलिटेट करे कि वो अच्छा काम कर सके। इन्नी की तनख्वाह उन्हें जरूर मिले कि उसका गुजारा हो सके। ये थोड़ा है कि 5-7 हज़ार के लग्या होया तो घसाई जाओ उन्होंने आउटसोर्स के सारी उम्र तलवार लटकी जानी है कि जी आउटसोर्स से लग्या हो। ये गल्लां असीं करांगे। टाइम आ रहा है, टाइम जिन्ना मैनूं मिलिया उहदे विच जिन्नियां कर सकदे करांगे। लेकिन एक सिस्टम तैयार करना है। लोग साडे सिस्टम तो तंग होए हुए हैं, सिस्टम उलझा होया है। जी राजेश, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्हें एक समझौते की उपज कहा जा रहा था, जिन्हें कुछ दिन का, कुछ महीने का मुख्यमंत्री कहा जा रहा था पंजाब के लिए, लेकिन मास्टर स्ट्रोक ऐसे कि अब अगर कांग्रेस जीत गई तो उनको पीछे कैसे करेंगे? जनता ना कहीं आगे आ जाए सरकार के सामने, पार्टी के सामने कि भैया हमें तो यही चाहिए। राजेश, चरणजीत सिंह चन्नी का वीडियो और उनकी ताजा घोषणा से आपको क्या लग रहा है, हिमाचल के कर्मचारियों की बाँछें खिलेंगी क्या? जी बिल्कुल खिलेंगे। और जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों के पक्ष में आगे आए हैं उससे वो काबिले तारीफ है। उसकी तारीफ हो रही है हर कहीं, पंजाब में भी हो रही है और हिमाचल में भी उसकी तारीफ हो रही है। अग्निहोत्री जी इन्होंने पहले तो सबसे पहले अगर इनका थोड़ा सा अगर हम देखें तो पहले इन्होंने आउटसोर्सिंग पे कहा, जहां पंजाब के लोगों का तो दिल जीता ही जीता, उसके अलावा हिमाचल का भी दिल जीता, जहां से भी बिल्कुल यहाँ भी 35 से लेकर 40 हज़ार तक आउटसोर्स कर्मी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि हम आउटसोर्स पे नहीं रखेंगे, रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे।
जाएंगे। तो वही आस अब हिमाचल में जग गई है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज कही, आज इन्होंने जो वीडियो आपने दिखाया, जो अध्यापक वर्ग, जितना पंजाब का अध्यापक वर्ग या उससे बड़ा अध्यापक वर्ग हिमाचल में है, इन्होंने कहा कि जब वहां अगर इस तरह की पॉलिसी की पंजाब के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं तो उससे एक उम्मीद की किरण हिमाचल के अध्यापकों में भी जगी है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज आज कही है, इन्होंने कहा है कि 2004 के बाद से जो कर्मचारी लगे हैं उनकी ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। आज सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी की स्टेटमेंट आज बड़ी वायरल हो रही है कर्मचारियों के ग्रुप में। हालांकि जलंधर की स्टेटमेंट जलंधर में है और इस तरह से कहा जा रहा है कि जिस तरह अगर पंजाब में ये सारी चीजें बहाल हो जाती हैं तो फिर हिमाचल के लिए अपने आप ही एक रास्ता खुल गया है कर्मचारियों के लिए। ये राहत की बड़ी उम्मीद या खुशखबरी एक लेकर आए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। बहुत बड़ी बात है। हम उस वीडियो को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ओरिजिनल क्लिप हमें मिल जाएगी तो हम उसको दिखाएंगे, चाहे इसी कार्यक्रम में दिखाएंगे, इसके बाद दिखाएंगे, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए वो क्लिप भी दिखाएंगे। ओपीएस बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई एनपीएस नहीं होगा। जो इतना लंबा सालों का संघर्ष चला हुआ है पंजाब में वो खत्म करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, और हिमाचल और पंजाब का तो समझौता हो रखा है राजेश। लेकिन उससे पहले अभी जो देख ले, चरणजीत सिंह चन्नी का अभी हमने वीडियो दिखाया, उन्होंने अध्यापकों को लेकर बात की है। अध्यापकों के साथ अगर ऐसा होता है राजेश, देखिए अगर हम हिमाचल का रेफरेंस लें इस चीज जी, वर्तमान सरकार में पहले 3 साल निकल गए अध्यापकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पे बात करने में जी। कमेटियां बनती हैं, उन पे धन खर्च होता है, अध्ययन होता है, नतीजा निकलता है सिफर। बिल्कुल। अब चरणजीत सिंह चन्नी की बात सुन लीजिए जी। वो कहते हैं कि कर्मचारी जिस जगह से हैं उनको वहीं पास में अगर नौकरी दे देंगे तो वो ज्यादा अपना ध्यान वहां पे लगा पाएंगे। बिल्कुल। और इस बात से ऐसा लगता है कि अधिकतर लोग सहमत हैं जी। आप अगर कर्मचारी को घर से दूर लगाएंगे ही लगाएंगे। पहले राजेश ये बात समझ नहीं आती, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि जी ये है कि हम शुरू में या कभी भी बॉर्डर एरिया में लगाएंगे, बॉर्डर एरिया में बॉर्डर एरिया के टीचर लगा लीजिए। बिल्कुल। इसमें दिक्कत क्या है राजेश? देखिए अगर कर्मचारी घर के पास होगा, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है, तो 2-3 चीजें तो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। आपको कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आपको डीओ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको लेकर सबसे बड़ा हंगामा होता है ट्रांसफर को लेकर। ट्रांसफर पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर बिल्कुल कोई ट्रांसफर पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टीचर्स को नेताओं के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय उसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए टीचर को, उस समय वो जाके नेताओं के पैर में पड़ता है। बिल्कुल, है ना। किसी प्रधान को लेके जाएगा, किसी और आदमी को लेकर सिफारिश लगवाएगा, महाराज मेरी ट्रांसफर मेरा डीओ ऑर्डर दे दीजिए उस समय। और देखिए अगर ऐसा हो जाता है राजेश तो बहुत बेहतर होगा, कर्मचारी भी खुश, सरकार भी खुश, बच्चे भी खुश। क्यों? क्योंकि अध्यापक वो समय वहां देगा। आप परफॉर्मेंस बेस्ड उसका आप इवैल्यूएशन कर लीजिए। बिल्कुल वही पॉलिसी आप पूरे कर्मचारियों पर लगा सकते हैं। दिक्कत क्या है इसमें? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम हिमाचल सरकार की एक आउटसोर्सिंग पे जो पॉलिसी अभी आई है हिमाचल सरकार की, जिसमें कहा कि 8000 जो भर्ती होनी है, उसको अगर उस पॉलिसी को अगर आप अग्निहोत्री जी देखें तो उसकी जो फ्रेमिंग हुई है उस पॉलिसी में यह कहा गया है साफ तौर पे कि जो कर्मचारी घर के जितने नजदीक होगा उसको उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। जी जी जी। तो सरकार मल्टीटास्क वर्कर्स की जो भर्ती हुई है, जब मल्टीटास्क वर्कर की दिशा में आप एक कदम उठा सकते हैं तो दूसरी पॉलिसी की तरफ क्यों नहीं? चरणजीत चन्नी की जहां तक हम बात करते हैं तो उन्होंने 2 टूक कहा कि कर्मचारियों की ड्यूटी जब आपने घर से इतने किलोमीटर दूर कर दिया है कि उनको आने या एक तरफा ही 2 घंटे लग रहे हैं पहुंचने में, स्कूल पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद स्कूल से उसको घर में पहुंचने में लग रहे हैं, वो कितना काम करेंगे, कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, कितनी ताजगी से काम करेंगे। तो इसकी फ्रेमिंग पे भी उन्होंने कहा है। और अगर मुख्यमंत्री पंजाब के ये कह रहे हैं तो ये सकारात्मक संदेश है उनका कर्मचारियों के लिए, खास तौर पे अध्यापकों के लिए, कि सरकार इस दिशा में सोच रही है। और वहीं से यही सोच अब हिमाचल में भी इस सेक्टर को प्रभावित करने जा रही है। राजेश, इसमें एक सवाल उठता है, जनता हमेशा सवाल उठाते हैं, कर्मचारी भी उठाते हैं कि अगर पॉलिसी टीचर्स के लिए ऐसी है कि उनको दूर लगाना है तो फिर बड़े अधिकारी जो होते हैं सरकार में, उनकी अगर पत्नियां या बड़े अधिकारी जो महिलाएं होती हैं, उनके पति अगर मान लीजिए टीचर हैं तो वो हमेशा ही वहां क्यों होती है उनकी ड्यूटी जहां उनके पति काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? देखिए आप हमेशा देख लीजिए ऐसा ही। अगर वो देखिए वो प्रिविलेज अगर आप बड़े अफसरों को दे रहे हैं तो आम आदमी को क्यों नहीं दे रहे? उस महिला टीचर को या उस पुरुष टीचर को क्यों नहीं दे रहे जिसके घर पे कोई बीमार है, बच्चे छोटे हैं, उनको आपने जबरदस्ती इसलिए कि उसने सरकारी नौकरी ली है, भैया दूर जा। बिल्कुल, चन्नी ने यही सवाल उठाया है ना। चन्नी ने आ गया है कि कर्मचारी सवाल
बताया कि आप वीवीआईपी कल्चर को खत्म करिए। आप अगर लाभ देने की स्थिति में है तो वो लाभ मतलब एक गरीब तबके से लेके हर अधिकारी या कर्मचारी तक मिलना, सभी को मिलना चाहिए, एक मुश्त या एक बराबर मिलना चाहिए, यही सवाल है। मतलब ट्रांसफर पॉलिसी को लेके या जब हम बार बार इस कार्यक्रम में, और हिमाचल में तो माननीय उच्च न्यायालय भी डीओ कल्चर पे सवाल उठा चुका है, सब कुछ खत्म हो जाता है अगर ये पॉलिसी पकड़ ली जाए। बिल्कुल, दिक्कत किसको है? बिल्कुल, आप बड़े अधिकारियों के केस में भी तो उनको रियायतें देते हैं जी। क्या हम सब लोग जानते हैं ना राजेश, ऐसा होता है कि अधिकारी जहां है उनकी पत्नी वहां होगी, फिर उसमें ना डिस्टेंस की बात बनती है ना उसके समय की बात बनती है, उसी शहर के आसपास कहीं उनको पोजीशन मिल जाती है, आम आदमी को चाहे ना भी मिले। बिल्कुल, बस यही नवजब मुख्यमंत्री पंजाब के चन्नी ने पकड़ ली है और शायद इसी पे उन्होंने आज दो टूक कह दिया है कि अध्यापकों की नियुक्ति घर के पास ही होनी चाहिए ताकि वो और ज्यादा मेहनत लगा के बच्चों पे फोकस कर सके। जी अच्छा, नए वेतन आयोग पे जैसे राजेश आज हमारे पास इनपुट आ रही है जी। अभी जैसे वीडियो, जैसे हमने कहा अपने दर्शकों को कि वीडियो हमारे इस कार्यक्रम में हमारी बात और पुख्ता हो जाती है अगर हम वीडियो दिखा देते हैं, अभी नहीं मिल पाया, जैसे होगा हम दिखाएंगे जरूर। राजेश, इसमें नए वेतन आयोग को लेके ऐसा लग रहा है कि ये जो कर्मचारियों की पीड़ा राष्ट्रीय स्तर पे भी है, चन्नी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। इलेक्शन से पहले हिमाचल में भी उपचुनाव है, बिल्कुल, क्या कहेंगे आप ओपीएस को लेकर? बिल्कुल, ओपीएस को लेकर चन्नी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। जिस तरह से इससे पहले अगर हम देखें तो उन्होंने किसानों को लेकर भी मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने कहा था कि किसान हमारे भाई हैं, यानी कि जिस तरह का पंजाब में एक माहौल बन रहा था वो उस चन्नी ने उस माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, किसानों को पक्ष में करने की कोशिश की है, कर्मचारियों को पक्ष में करने की कोशिश की है। इस मास्टर स्ट्रोक से तो अध्यापक भी साथ लिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने युवाओं के लिए भी उन्होंने रास्ते खोल दिए कि हम तो आउटसोर्सिंग पे हम भर्तियां नहीं करेंगे, तो उन्होंने ये सारे मास्टर स्ट्रोक खेल के ये बता दिया है कि उनके तर्कश में इतने तीर हैं कि वो उनको निकाल के अपनी पार्टी को और अपने आप को और मजबूत करने जा रहे हैं। राजेश, नए वेतन आयोग को लेकर हिमाचल में भी एक बैठक हो रही है, अभी चली हुई है, बिल्कुल, है ना? थोड़ी देर में शायद इसका नतीजा भी सामने आ जाएगा। बैठक में क्या हुआ अगर बताया जाता है तो क्या जानकारी है, जरा जल्दी से? बिल्कुल, नए वेतन आयोग को लागू करने पे कितना खर्च होगा, पैसा कहां से आएगा और कब इसको लागू किया जाएगा, इसको लेकर वित्त सचिव और जो एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की अभी बैठक चली है शिमला में, एक्सपर्ट कमेटी की। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है जो इसमें डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि ये वेतन आयोग जो लागू करना है ये 1 जनवरी 2016 से लागू करना है और इस वेतन आयोग को लागू करने के बाद चूंकि कर्मचारियों का एरियर ही 7,500 करोड़ के आसपास बन रहा है, अगर सैलरी के साथ और एरियर अगर हम जोड़ दें तो ये रकम 12,000 करोड़ रुपए बनती है। तो ये पैसा कहां से आएगा, कर्ज कितना सरकार लेगी और किस्तों में क्या ये पैसा दिया जाएगा, तो इस तरह की कितनी किस्तों में पैसा देना है, इस तरह की इन समस्याओं के समाधान के लिए ये बैठक चली हुई है और इस बैठक में जो नतीजा इसका आएगा हम अपने दर्शकों के साथ उसको भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी इस पे इनपुट यही कि बहुत बड़े स्तर की ये बैठक है जिसमें ये तमाम चीजों की डिस्कशन हो रही है। तो कर्मचारियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर अभी आने वाली है शिमला से। राहत की खबर की उम्मीद एक और है। अच्छा राजेश, एक और चीज जो है जिसपे अभी चर्चा हो रही है और कर्मचारी इस चीज को उठाने लगे हैं, बहुत क्वेरी आ रही है जी, बात है उन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की जिनको पक्का करने के बाद, जिनका 2 साल का 3 साल के टेन्योर के बदले 2 साल करने की बात हो रही थी और मांग उठी थी कि 30 सितंबर तक कर दिया जाए। सरकार जेसीसी नहीं बुला पाई, मंत्रिमंडल में फैसला नहीं हुआ, तभी चुनाव की घोषणा हो गई, ये आपका चुनाव आचार संहिता लग जाती है। अब राजेश, कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि ये दिवाली के बाद जब आचार संहिता खत्म हो जाती है तुरंत बैठक बुलाई जाएगी और कर्मचारियों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको घटा के 3 से 2 साल किया जाएगा। ठीक है, आपने सितंबर तक नहीं किया, आप सितंबर और मार्च में करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा अभी भी ऐसा ही करते हैं, कर्मचारियों का कहना है, तो बहुत सारों को फायदा नहीं मिलेगा। तो कर्मचारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बार की छूट देकर बैठक आप जेसीसी की नवंबर में बुलाइए और 30 नवंबर तक जितने कर्मचारियों के 2 साल पूरे हो चुके हैं उनको पक्का कर दीजिए, और नहीं तो 4 ही महीने का फायदा मिल जाएगा, क्योंकि 31 मार्च तो उसके बाद 4 महीने दूर होगी ना जी बिल्कुल। तो 4 या 5 महीने जितने भी है तो सरकार की तरफ से 4 ही होगी, क्योंकि नवंबर लास्ट में भी अगर करते हैं तो आपके पास उसके बाद 4 ही महीने बचते हैं 31 मार्च तक। बहुत जोर शोर से डिमांड उठने लगी, हमारे पास बहुत क्वेरी आई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इसकी क्वेरी आ रही है क्योंकि कर्मचारियों को जिस तरह की उम्मीद थी कि ये तो मंत्रिमंडल में अगर ये फैसला, जेसीसी में अगर ये फैसला नहीं होता तो मंत्रिमंडल में हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल में भी ये फैसला नहीं हो पाया और उस बीच आचार संहिता प्रदेश में लग गई, तो उससे कर्मचारियों में एक निराशा थी। लेकिन इसका जो अलग अलग जो तर्क चल पड़े हैं या
जो बताया जा रहा है, बिल्कुल बताया जा रहा है सरकार को कि इस तरह का भी एक फैसला हो सकता है। आप कर्मचारियों के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब ये बात अब उठने आ गई है सामने कि आप एक बार अगर छूट दे देते हैं तो 30 नवंबर तक जिन कर्मचारियों का 2 साल का पीरियड पूरा हो गया है आप उनको 1 दिसंबर से रेगुलर कर दीजिए। उसके बाद जो आपका रूटीन है वो बनाए रखिए, यथावत प्रक्रिया अपनी रखिए, नवंबर और सितंबर और 30 सितंबर तक जो प्रक्रिया पूरी करते हैं। तो ये एक मांग चल पड़ी है। अब इस पे होगा क्या सरकार एक्शन लेगी, क्या सरकार सोचेगी, क्योंकि अभी 5 नवंबर तक तो आचार संहिता है, उसके बाद जब अगली मंत्रिमंडल की बैठक जब होगी तो उस पर ये चर्चा होगी नहीं होगी ये तो आगे बताया जा रहा है, लेकिन तय है कि ऐसा हो सकता है। राजेश, ऐसा तय इसलिए भी है कि कर्मचारियों की तरफ से दबाव बनने लगा है और कर्मचारी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस पे कोई फैसला तो नहीं ले सकते, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो उपचुनाव हैं वहां पे ऐसी घोषणा तो जरूर ही कर सकते हैं और टाइम बाउंड घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सरकार उनकी वर्तमान में सिर्फ उपचुनाव चला है। उपचुनाव से आचार संहिता हटते हुए ऐसा फैसला चाहे तो सरकार क्यों नहीं ले सकती, और इसमें कोई बहुत ज्यादा धन भी नहीं लगने वाला है सरकार का, वक्त का फायदा होगा, सिर्फ कर्मचारियों को कहा जा रहा है। राजेश, कर्मचारियों की एक और मांग सिर उठा रही है, ये है जो क्लरिकल के अब तो डाइंग कैडर कर दिया है, लेकिन जितने भी वर्तमान में क्लर्क हैं हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में, उनका कहना है कि सीनियर असिस्टेंट बनने के लिए उनको 10 साल का इंतजार करना पड़ता है जो कि इसको वो सही नहीं मानते, क्योंकि देखिए आजकल लंबा टाइम लग जाता है नौकरी लेने में, तो उम्र भी उतनी बढ़ गई होती है कर्मचारी की नौकरी पाते पाते, और वैसे भी 10 साल का टेन्योर बहुत ज्यादा हो जाता है। वो कहते हैं कि इस टेन्योर को कम किया जाए। क्या मांग है जरा जल्दी? बिल्कुल ये जो मांग है, ये क्लरिकल वो स्टाफ है जो जिस क्लरिकल स्टाफ ने 8 साल का या 10 साल का या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भोगा है, और अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब वर्तमान में वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का हो गया, तो होता यह है कि 3 साल वाला भी, 5 साल वाला भी और 8 साल वाला भी, 8 साल वाला पीछे चला गया, 6 साल या 5 साल वाला और पीछे चला गया, तो इससे स्थितियां थोड़ी सी खराब हो गई। और सीनियोरिटी का जहां सवाल एक पहले भी उठा था, इसके साथ एक मांग सीनियोरिटी वाली भी है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी दी जाए। अब सवाल ये है कि ये कर्मचारी कह रहे हैं, क्लर्क सीधे तौर पे ये कह रहे हैं जिन्होंने दबाव बनाया हुआ, पहले भी दबाव बनाया था कि इस पीरियड को आप घटा के 7 साल कर दीजिए, ताकि इससे हजारों कर्मचारियों का फायदा हो जाए, क्योंकि 10 साल बाद आप करते हैं तो जहां आप सारी चीजों को थोड़ा करके समेट रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को भी समेट रहे हैं, 2 साल पे आप ला रहे हैं, तो इस वर्ग को भी लाभ दिया जाए। जी राजेश, एक साथ ही हम जब भी ये कार्यक्रम करते हैं कर्मचारियों पे, एक और सेक्टर जिनकी मांग उठती रहती है, वो कहते हैं जी प्राइवेट कर्मचारी हैं, हमारा भी कुछ सोचिए। तो हम ये हमारी ये समझ है और हमारा ऐसा विश्वास है कि सरकार उनके विषय में भी कुछ सोचेगी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अच्छा राजेश, कार्यक्रम को अगले सेगमेंट पे ले जाने से पहले हम ऐसे कंक्लूड करते हैं कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाने की घोषणा की है, जाहिरा तौर पे या तो वो इलेक्शन से पहले इनको लागू कर देंगे, और लागू नहीं करेंगे तो सरकार के लिए इंप्लीमेंट कर देंगे। कहने का मतलब सीधा ये है कि हिमाचल सरकार पे सीधा प्रेशर आने लगा है। क्यों? क्योंकि पंजाब के साथ जो समझौते होते हैं कर्मचारियों के, वही हिमाचल में लागू किए जाते हैं। सरकार उस पर सैद्धांतिक रूप से फिर नहीं सकती है, वैसे सरकार कुछ भी चाहे। तो ये कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात है।